आज का मेरा टॉपिक है बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पर भरोसा रखें, खुद पर विश्वास रखें। आपको खुद पर कैसे बिलीव रखना है? आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा डिमोटिवेटेड फील करते हैं, बहुत डाउन समझते हैं अपने आप को, अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करते हैं। तो उन बच्चों से मैं पूछना चाहूँगी कि वो ऐसा क्यों फील करते हैं, क्यों उनको ऐसे लगता है कि वो दूसरों से कम है, क्यों वो खुद पर विश्वास नहीं करते, क्यों उनको ऐसा फील होता है कि वो किसी चीज़ में दूसरों से कम है, या ईश्वर ने उनको वो सब नहीं दिया जो दूसरों को दिया है। ईश्वर ने उनको भी 2 आँखें दी हैं, 2 पैर दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, सोचने समझने की शक्ति दी है। फिर आप लोगों को ऐसा क्यों फील होता है कि जो दूसरे कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते? क्यों आप ऐसा सोचते हैं? कभी भी खुद को किसी से कम नहीं समझना है आपको। आप ईश्वर के द्वारा बनाई हुई सबसे सुंदर रचना है। ईश्वर ने आपको बहुत सुंदर बनाया है, बहुत प्यारा बनाया है। आपसे सुंदर, आपसे प्यारा और आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट किसी को नहीं बनाया है। सबसे पहले खुद को फील कराना है। क्या फील कराना है? आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू वंडर्स। मेरे जैसा कोई भी इस संसार में नहीं है। ईश्वर ने मेरे जैसा किसी को नहीं बनाया। खुद को बेस्ट फील कराना है। हम हमेशा अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करते हैं, दूसरे बच्चों के साथ करते हैं और वो कंपैरिजन सिर्फ घर पे ही नहीं होता, बाहर भी होता है, हमारे साथ स्कूल्स में भी होता है कि देखो उसके ग्रेड्स इतने आ गए, तुम्हारे नहीं आए। पेरेंट्स अक्सर बच्चों से बोलते हैं कि देखो तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन तो 80% मार्क्स लेकर आए हैं, 90% मार्क्स लेकर आए हैं और तुम क्या लेकर आए हो। और जब वो इस तरह से कंपैरिजन करते हैं तो ये हमें अंदर तक चुभता है, इतना चुभता है कि हम किसी के साथ अपनी शेयरिंग नहीं कर पाते हैं। और हम जब वो शेयरिंग नहीं कर पाते हैं तो हम डिप्रेशन में जाते हैं। कई बार हमें घर में ऐसे कमेंट सुनने को मिलते हैं कि ये तो ज़िंदगी में कुछ नहीं करेगा, या ये ज़िंदगी में कुछ नहीं करेगी, ये तो बस बर्तन मांजेगी, और ये तो सड़क पे अंडे की ठेली लगाएगा, ये तो अंडे ही बेचेगा, इसके तो बस की कुछ नहीं है। तो इस तरह के कमेंट्स हमें सुनने को मिलते हैं और हम क्या करते हैं, हम उन कमेंट्स को हर्ट कर लेते हैं, इतना हर्ट कर लेते हैं कि हम ये कहते हैं आप उन सबको जाकर कि बस अब इन्होंने ये कह दिया और मुझे क्या करना है, मुझे तो यही करना है। अब मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूँगा, अब मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करूँगा, अब मैं जो ये कह रहे हैं मुझे तो वही करना है। और फिर मैं क्या करता हूँ या मैं क्या करती हूँ, हम लोग वही करना शुरू कर देते हैं। नहीं, हमें ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। उन सभी बच्चों को मैं ये समझाना चाहती हूँ कि आप सबको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है। अगर आपको कोई भी नेगेटिव कमेंट मिल रहा है, कोई भी नेगेटिव कमेंट आपके पास आ रहा है, चाहे वो आपके पेरेंट्स से आ रहा है, आपके फ्रेंड्स से आ रहा है, आपके टीचर्स के थ्रू आ रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको उस नेगेटिव कमेंट को पॉजिटिव कमेंट में चेंज करना है, उसको पॉजिटिवली लेना है। अगर किसी ने आपको कहा आप नहीं कर सकते, तो आपने अपने आप को कहना है यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा, और मैं अब करके दिखाऊंगा। ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है, ये आपको अपने आप से कहना है, खुद से कहना है, खुद से प्रॉमिस करना है, खुद से इतना पक्का वाला प्रॉमिस आपको करना है कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया में अब कुछ भी हो जाए, चाहे मुझ पर कोई भी कितने भी कमेंट कसता रहे, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, अब तो मैं ये करके ही दिखाऊंगा और पक्का ये मैं करूँगा, कैसे भी करूँ, मुझे ये अचीव करना है। आई विल, आई कैन। आप क्या समझते हो, क्या लगता है आपको सक्सेस का क्या मतलब है? सक्सेस क्या है? व्हाट इज अ सक्सेस? क्या सोचते हो आप सक्सेस?
सक्सेस का जो मीनिंग है वो हर इंसान के लिए अपना अपना होता है, हर बच्चे के लिए अपना अपना होता है। कोई बच्चा है उसको 60% मार्क्स आ जाते हैं, उसको लगता है मैंने सक्सेस गेट कर ली। कोई बच्चा है जिसके 100% आते हैं, तब उसको लगता है कि मेरे पास सक्सेस आ गई है। और कोई आप में से ही कोई बच्चा है जिसको लगता है कि जब मैं स्कूल टॉप करूंगा तब मुझे सक्सेस मिलेगी, या मैं नेशनल लेवल पर अवार्ड जीत के आऊंगा तब मेरी सक्सेस है। तो यहाँ पर जो सक्सेस का मीनिंग है वो हर लेवल पर अलग है, हर इंसान के लिए अलग है, हर बच्चे के लिए अलग है। तो आपको करना क्या है, आपको अपना गोल निश्चित करना है कि सच में आप करना चाहते हो। और रियली अगर आप करना चाहते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको वो करने से नहीं रोक सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको खुद से कहना है यस आई कैन, यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा, आई विल डू। तो डेफिनेटली आप गेट करोगे। अभी कुछ बच्चों को जो फील होता है कि मेरे पास सोर्सेज नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास अच्छे पेरेंट्स नहीं है, या मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है। कई बार हम अपनी चीज़ों का कंपैरिजन दूसरों के साथ करने लगते हैं, दूसरे लोगों के साथ हम वो कंपैरिजन करते हैं। तो वहाँ पर भी हमें कंपैरिजन नहीं करना है। वहाँ पे हमारे पास जो सोर्सेज हैं, जो चीज़ें हमें मिली हैं, उन्हीं को लेकर हमें साथ चलना है, उन्हीं चीज़ों के जरिए ही हमें सब कुछ करना है। बिलीव करना है अपने आप पर कि मैं कर सकता हूँ। आपको अपना 100% देना। अगर आपने अपना 100% दिया है तो श्योर आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको 100% करना है, अपना 100% आपको देना है। आपको ईश्वर ने एक ऐसी लैब दे दी है, एक ऐसी लैब आपके पास है जिस लैब में आप खुद साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट क्या करता है, साइंटिस्ट ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्व करने के बाद इन्वेंशंस करता है। तो आपको सबसे पहले अपने आप को ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करने के बाद अपनी अंदर की इन्वेंशन करनी है। आपको अपने आप को तराशना है, अपनी एक लिस्ट, टू डू लिस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो आपने प्रिपेयर करनी है। अपने गोल को सेट करना है, आपने डिसाइड करना है आज कि मुझे क्या करना है। आज मुझे सुबह मॉर्निंग में उठकर ये सब्जेक्ट, ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये सब करूँगा। अपने ऊपर विश्वास करना है। आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिलेटिव्स, बहुत सारे फ्रेंड्स आएंगे जो आपको नेगेटिव ही बोलेंगे। आपने एक ड्रीम देखा कि मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना। बचपन का आपका ड्रीम था, आप छोटे से थे, आपने एक डॉक्टर को देखा और आपने एक ड्रीम देख लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है और मैं डॉक्टर ही बनना चाहता हूँ, या आप पायलट बनना चाहते हो। तो जो भी आता था आप उससे पूछते हो कि कोई भी आता है आपके घर में और आपसे पूछता है कि आप क्या बनना चाहते हो, तो आप बोलते हो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं पायलट बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो समटाइम्स दे लाफ एट यू और आपको फील भी हो रहा है, तो सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि हो सकता है आप ना बन पाओ, लेकिन आपके अंदर अगर विश्वास है कि मुझे बनना है तो दुनिया की कोई ताकत आपको उस काम को करने से नहीं रोक सकती।
आप जरूर बनो, ये मेरा पूरा विश्वास है, आप जरूर बनो। बड़े बड़े पोस्टर्स बड़ा बड़ा लिखकर अपना जहाँ भी आपका स्टडी टेबल है, जो भी आप बनना चाहते हो आज, अगर जब तक आपने ड्रीम नहीं देखा है ना, जब तक आपने डिसाइड नहीं किया मुझे लाइफ में करना क्या है, आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको अपना एक ड्रीम तैयार करना है कि आज आपने एक सपना देखा है कि मुझे ये करना है लाइफ में। उस ड्रीम को आपको पोस्ट करना है, उस ड्रीम को आपको अपनी वॉल के ऊपर, अपने बेड के पास में, या जहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं वहाँ पर आपने उसको पेस्ट करके, उस ड्रीम को पेस्ट करके लगा देना है। और डेली आपने देखना है मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट 90% है, मेरा टारगेट 80% है, या मेरा टारगेट 70%। जो भी आपका टारगेट है वो टारगेट आपको अचीव करना है। तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? आपका फोकस आपके टारगेट पे और आपके ड्रीम पे होना चाहिए। ड्रीम हमेशा बड़ा होना चाहिए, ड्रीम कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए। आपको बड़ा सपना देखना है। जो बच्चे मेरे को बोलते हैं ना पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, उन बच्चों से मैं कहना चाहूंगी बड़ा सोचो। सोचो, देश का प्रधानमंत्री बनना है, देश का राष्ट्रपति बनना है, बड़ा सोचो। क्योंकि जब हम बड़ा सोचेंगे तो हम बड़ा पाएंगे। जब तक हम बड़ा सोचेंगे ही नहीं, हमें बड़ा मिलेगा भी नहीं। तो उस बड़े को पाने के लिए हमारा बड़ा सोचना जरूरी है। तो अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव कीजिए। लोग कंपैरिजन करते हैं, करने दीजिए। लोग आपको आकर कमेंट करते हैं, करने दीजिए। उनके कमेंट्स को अवॉइड कीजिए, बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आपको उनके कमेंट सुनने ही नहीं है, और अगर आप सुन भी लेते हैं तो सुनकर, एक कान से सुनकर दूसरे कान से आपको बाहर निकालना। तो बिल्कुल आपको उनके कमेंट्स को हर्ट पे नहीं लेना है, अवॉइड करना है उनके सारे कमेंट्स। अभी कई बार क्या होता है कि सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है, तो लेकिन हमारा जो खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो लूज़ हो जाता है। हमको लगता है हम नहीं कर पाएंगे, कि टारगेट तो ले लिया, इतना बड़ा सोच भी लिया, लेकिन नहीं कर पाएंगे। अंदर से वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाता। तो आपको क्या करना है? उसके लिए आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। आपके अंदर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम करना है कॉन्फिडेंस के साथ करना है। बिना कॉन्फिडेंस के साथ कोई काम नहीं करना है। कोई भी काम आपको बिना कॉन्फिडेंस से नहीं करना है। पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मुझे तो ये करके दिखाना है, मुझे ये करना है। और अगर आपने सोच लिया है कि आपको करना है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। आप वो कर लेंगे, श्योर आप वो कर लेंगे। मेरा यकीन है कि आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो। आपको सब कुछ मिलेगा जिंदगी में जो आप चाहते हो। बस एक बार ज़रूरत है तो अपने दिल से आवाज़ आने की। एक बार आपको खुद डिसाइड करना है कि बस बहुत हो गया, अब मैं करके दिखाऊंगा, अब मैं करके दिखाऊंगा। अब मैं बोलूँगा नहीं, अब मैं करके दिखाऊंगा, और मुझे करके दिखाना है। Only you are the person who commands yourself. सिर्फ आप अपने आप को कमांड दे सकते हो। कोई आपको कितना भी कहता रहे, आकर मम्मी पापा भाई बहन, कोई आपको कितना भी समझाए, आपके टीचर, कोई भी आपको कितने भी लेक्चर्स दे लें, पढ़ लो, आप नहीं पढ़ोगे। आप तब तक नहीं पढ़ोगे जब तक आप खुद पढ़ना नहीं चाहते। कोई आपको नहीं पढ़ा सकता, कोई इंस्टीट्यूट आपको नहीं सिखा सकता, कोई स्कूल आपको टीच नहीं कर सकता, जब तक आपकी खुद की अंदर से आवाज़ नहीं आएगी अब मुझे करना है। यहाँ कोई लिमिट नहीं है क्या करना चाहते हो आपको। अब सबसे पहले अपनी नॉलेज इंप्रूव करनी है। आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए हर सब्जेक्ट की।
इंफॉर्मेशंस ढूंढो, स्टडी करो और अपने नोट्स को प्रिपेयर करो और उन नोट्स के ऊपर ध्यान दो। अपना एक शेड्यूल बनाओ, अपनी एक लिस्ट बनाओ कि मुझे आज ये करना है, ऐसे ऐसे करना है और वैसे वैसे फिर आपको उसको फॉलो करना है। व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है। लीव द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स को हमें छोड़ देना है, हमें नहीं देखना रिजल्ट क्या है। हमें अपने, अभी क्वारंटाइन का टाइम चल रहा है, अभी सभी लोग लॉकडाउन में हैं, आपके पास पूरे 8 घंटे 9 घंटे आप अपनी स्टडीज को दे सकते हो जैसे आप स्कूल्स के अंदर देते थे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप में से वो सब नहीं कर रहे, तो आपके पास पूरे 8 और 9 घंटे हैं कि आप बिल्कुल रूटीन के साथ बैठिए, एक पूरा शेड्यूल बनाइए, उस शेड्यूल को फॉलो कीजिए कि मुझे इतने घंटे इस सब्जेक्ट को देने हैं, इतने घंटे इस सब्जेक्ट को देने हैं और आपने अपना 100% देना है। रिजल्ट को आपने छोड़ देना है क्योंकि रिजल्ट की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। रिजल्ट जो होगा वो देखा जाएगा, सबसे पहले अपना 100% दीजिए। जितने भी लोग लाइफ में सक्सेस होते हैं, सक्सेस को गेट करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो सुपरमैन नहीं है। उनको भी ईश्वर ने 2 हाथ 2 पैर 2 आँखें ही दी हैं और उनको भी 24 घंटे यानी कि 24 आवर्स ही दी हैं और आपको भी 24 आवर्स दिए हैं और उसी 24 आवर्स में ही हमको अपना शेड्यूल मैनेज करना है और फोकस्ड होके अपनी स्टडीज पे ध्यान देना है। हमको किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, किसी को अपनी लाइफ के लिए ब्लेम नहीं करना है, हमें खुद से प्रॉमिस करना है और खुद से कहना है कि यस आई कैन, यस आई कैन, आई विल गेट द सक्सेस, आई विल अचीव, आई वांट टू अचीव। और ऑलवेज हमेशा सक्सेस के बारे में सोचना है। 24 घंटे जो हमारा माइंड है, जो हमारा ब्रेन है, उसके अंदर 24 आवर्स सिर्फ एक ही चीज और एक ही चीज गूंजनी चाहिए, सक्सेस सक्सेस सक्सेस। मेरा गोल मेरा गोल मेरा गोल, मेरा गोल क्या है, मेरी सक्सेस क्या है, मुझे 100% लाने हैं, ये मेरा गोल है। मुझे डॉक्टर बनना है, ये मेरी सक्सेस, कि मुझे ये करके दिखाना है। तो जब आपके माइंड के अंदर इतनी गुड थॉट्स फीड हो गई, तो आपकी जो थॉट्स हैं वो गुड होनी चाहिए, तो अपने माइंड को अच्छी थॉट्स के साथ फीड कीजिए, अच्छी अच्छी बातों के बारे में सोचिए, नेगेटिव थिंग्स को बिल्कुल निकाल दीजिए अपने माइंड से। जब आपने अपने ब्रेन को बिल्कुल वॉश करके अच्छी थॉट्स से फिल कर दिया तो आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, कोई आपको सक्सेस मिलने से नहीं रोक सकता। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर आप कर सकते हैं।